आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के करीब 4 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम राशन से काटा जाएगा। सरकार का कहना है कि जिन लोगों का आर्थिक स्थिति ठीक है, उनके पास वाहन या ज़्यादा जमीन है, उन्हें अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। इससे सही गरीब लोगों को ही फायदा मिलेगा। जिन लोगों के पास 2 पहिया गाड़ी या 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, उसका राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसे लोग गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसीलिए अब इन लोगों को सरकारी राशन नहीं दिया जाएगा। इस श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को 5,000 की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजेगी। इससे दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चालक और छोटे काम करने वाले को आर्थिक मदद मिलेगा। अब बिहार में जमीन का सत्यापन GIS तकनीक से होगा। इससे फर्जी जमीन, गलत कागज और जमीन माफियाओं पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि इस तकनीक से जमीन से जुड़ा हर रिकॉर्ड ऑनलाइन और पारदर्शी होगा। बिहार के करीब 20 लाख किसानों को PM किसान योजना की 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि कई किसान का रिकॉर्ड अधूरा है या KYC नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि सही दस्तावेज पूरे करने पर ही पैसा मिलेगा। बिहार में राजस्व महाअभियान दोबारा शुरू हो गया है। इसके तहत जमीन से जुड़ी लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। करीब 38,000 से ज़्यादा केस को जल्द निपटाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लोगों को जमीन के विवाद से राहत मिले। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज नहीं बल्कि गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अपराध पर सख्त कार्रवाई हो और आम लोग सुरक्षित मिले। जिन किसानों की फार्मर ID नहीं बनी है, उन्हें अब PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा साफ कि सभी किसानों को अपनी फार्मर ID बनवानी होगी, तभी उसके अगले किस्त का पैसा मिलेगा। बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों पर फिर से चालू किया जाएगा। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि गन्ने की खरीदी बढ़ेगी। महिलाओं की लघु उद्यम योजना के तहत सरकार 22 लाख की मदद देगी। इसका मकसद है कि महिला अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सके, जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर दुकान या ऑनलाइन काम। बिहार में 20,000 से ज़्यादा पदों पर चौकीदार की भर्ती होगी। फरवरी से आवेदन शुरू हो गए। इससे ग्रामीण इलाकों में युवाओं को नौकरी का अच्छा मौका मिलेगा। सरकार ने बताया करीब 52 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम जांच के बाद हटाया जाएगा। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति या गलत जानकारी है, उन्हें राशन कार्ड से बाहर किया जाएगा। जन धन खाते वाले को 31 जनवरी से पहले KYC कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो बैंक खाता बंद हो सकता है, इसलिए सभी लोग जल्दी जाकर बैंक KYC पूरा कर लें। बिहार में सरसों तेल के दाम 20 रुपया बढ़ गए हैं। इससे आम जनता और गरीब परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। रसोई का बजट और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। PM किसान योजना से 10 लाख फर्जी किसानों का नाम हटाया गया है। सरकार ने जांच में पाया कि कई लोग गलत तरीके से पैसे ले रहे थे। बिहार में जमीन का सर्वे फिर से शुरू होगा। इससे जमीन को सही माप और रिकॉर्ड तैयार होगा और भविष्य में विवाद कम होगा। बिहार के 789 सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास और लैब बनेगी। इससे बच्चों को डिजिटल पढ़ाई मिलेगी और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। सरकार ने 10 लाख गरीब किसानों को KCC लोन माफ करने का फैसला लिया। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। बिहार में बिजली 4% महंगी होगी। इससे घरेलू और व्यापारिक उपभोक्ताओं का बिल बढ़ेगा। सरकार ने 100 खाद दुकानों का लाइसेंस रद्द किया है। यह कार्रवाई खाद माफियाओं के खिलाफ की गई है। अब राशन वितरण में AI मशीन का इस्तेमाल होगा। इससे फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिसके पास श्रम कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द बनवाना चाहिए। इससे सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में फर्जी दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। कई मेडिकल दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बिहार के 360 प्रखंडों में नया डिग्री कॉलेज खुलेगा। इससे छात्राओं को अपने जिले में ही पढ़ने का मौका मिलेगा। अब जमीन रजिस्ट्री में गलत दस्तावेज देने पर सीधा रजिस्ट्री रद्द होगा। सरकार ने सख्त नियम लागू किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।